रोजगार पोर्टल के शुभारंभ के समय कई तृणमूल सदस्यों ने झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसका मतलब है कि चट्टान सही जगह पर लगी। राज्य के तृणमूल श्रमिक संगठन के अध्यक्ष रीताव्रत बनर्जी ने तृणमूल श्रमिक संगठन के एक वर्ग को बदनाम किया है। गुरुवार दोपहर को तृणमूल श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रीताव्रत बनर्जी और विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दुर्गापुर के सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम स्थित तृणमूल श्रमिक संगठन कार्यालय में नव नियुक्त दुर्गापुर तृणमूल श्रमिक संगठन कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। जिला तृणमूल श्रमिक संगठन के अध्यक्ष अभिजीत घटक इस बैठक में नजर नहीं आए। रीताव्रत बनर्जी ने कहा कि तृणमूल श्रमिक संगठन की कोर कमेटी अब दुर्गापुर श्रमिक संगठन का संचालन करेगी। महीने में 3 बार बैठक होगी। श्रमिकों को सही सुविधाएं और लाभ मिलेगा, इसके लिए विशेष निगरानी की जाएगी। श्रमिक संगठन कारखाना अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। कारखाने में जितने भी लोगों को काम पर रखा जाएगा उन्हें रोजगार पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। कारखाना अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा ताकि अगर उनकी समिति का कोई सदस्य कोई अनैतिक मांग करता है तो वे सीधे मुझे सूचित कर सके। तृणमूल मजदूर संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस बात पर गुस्सा जाहिर किया है कि कोर कमेटी के कई सदस्य भी ठेकेदार में शामिल हैं। इस संदर्भ में रीताव्रत बनर्जी ने कहा कि यदि कोई विशेष शिकायत मेरे पास आती है तो कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को कोई शिकायत करनी है तो वे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर विशिष्ट शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पहले 2-3 लोग ठेकेदारों से पैसे वसूलते थे, अब यह और भी जरूरी हो गया है। अब 11 लोग मिलकर पैसे वसूलेंगे। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि दुर्गापुर के बेरोजगारों और मजदूरों के लिए कोई सुधार होगा। দেখুন, আপনাদের খেয়াল থাকবে যে আজ থেকে মাস দুয়েক আগে বিজিবিএস এর একটা ফলো আপ মিটিং, সিনার্জি মিটিংয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দুটো জায়গায় দুটো শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন এবং দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের একটি কারখানার ক্ষেত্রে আমাকে সভাপতি হিসেবে কাজ করার কথা তখন বলেছিলেন। তো এর মধ্যে গত পরশুদিন আমরা তমলুক সাংগঠনিক জেলা, যার মধ্যে হলদিয়া এবং কোলাঘাট শিল্পাঞ্চল আছে, সেখানে কোর কমিটি হয়েছে। 9 জনের কোর কমিটি আমাকে নিয়ে। আর দুর্গাপুর সাব ডিভিশন, এটা গোটা জেলায় নয়, শুধু দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের জন্য দুর্গাপুর আইএনটিটিউসি এর কোর কমিটি হয়েছে আমাকে নিয়ে 12 জন। আমরা গতকাল হলদিয়ার মিটিং মানে তমলুকের মিটিংটা করেছি। আজকে আমরা দুর্গাপুরের মিটিং করলাম। সবাই কোর কমিটির যারা সদস্য সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমরা প্রাথমিকভাবে যেটা আগামী আমরা একটু ধাপে ধাপে এগোতে চাইছি, মানে আমার প্রাইমারি পরিকল্পনা হচ্ছে যে আমরা মাসে অন্তত 3 বার হচ্ছে মিট করব। এবং আজকে এখানে আমাদের কোর কমিটির মিটিং থেকে আমাদের যারা কোর কমিটির সদস্য আছেন তারা আমাদের যে ইউনিয়নগুলো রয়েছে দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে আগামী 7 দিন মানে আবার হচ্ছে 31 তারিখ আমরা মিটিং করব। তো 31 তারিখের আগে এই ইউনিয়নগুলোকে আমাদের কোর কমিটির মেম্বাররা তারা মিট করবেন। এবং যেটা আমি গতকালও ওখানে বলেছি তমলুক সাংগঠনিক জেলায়, এখানেও আজকে বলতে চাই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।